लोगों से प्रार्थना करेंगे कि आप में से कोई रीडिंग करे, जिसके सभी के पास बुक है, सभी के पास में पीडीएफ है ही। तो मैं प्रार्थना करूंगा, कृपया भक्त लोग हैंड रेज करें। जी, सुधा माता जी पढ़ेंगे। प्रभु जी स्क्रीन में दे दीजिए, मेरे पास पीडीएफ नहीं है शायद। हरे कृष्णा स्क्रीन पे प्रभु जी। आज, हरे कृष्ण धर्म प्रणाम। आज ना थोड़ा मैं बाहर आया हूँ, तो स्क्रीन शेयर करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो हाँ भक्तों तो से प्रभु जी प्रार्थना। मैंने पीडीएफ भेजी हूँ फिर इसमें, आप किसी हाँ और को कह हाँ दीजिए। हरे कृष्णा, हाँ जी, हाँ क्षमा जी। करिए। धन्यवाद सुधा माता जी। मोतीलाल प्रभु जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्री कृष्ण को भोग का अर्पण करने के लिए एक अच्छी थाली और एक गिलास अलग से रखना चाहिए। भोग पदार्थ तथा ताजे मोतीलाल प्रभु पीने जी, के आप पानी अपना को। वीडियो ऑफ कर लेंगे, आवाज थोड़ी सी आपकी अटक रही है बीच में। जी। ठीक है प्रभु जी, ठीक है। हरे कृष्णा जी, आवाज आ रही है? अभी आ रही जी है? प्रभु। श्री कृष्ण को भोग जी अर्पण करने के लिए एक अच्छी थाली और एक गिलास अलग से रखना चाहिए। भोग पदार्थ तथा ताजे पीने के पानी से भरा गिलास थाली में रखें। आप नींबू काटकर 4 भागों में तथा बीज निकाल कर नमक के साथ थाली में रख सकते हैं। दाल इत्यादि तरल पदार्थ भगवान के लिए विशेष रूप से रखी गई कटोरियों में परोसने चाहिए। प्रत्येक पकवान पर एक तुलसी का पत्ता रखें। इस प्रकार तैयार की गई भोग की थाली को पूजा की वेदी या वेदी के सामने एक मेज पर रखें। यदि घर में धन्यवाद प्रभु वेदी जी। पहली बात तो हमने यहाँ पे पढ़ी कि थाली कैसे तैयार करते हैं भोग की। तो भोग की थाली तैयार करने के भी कुछ नियम हैं, जैसे कि यहाँ पे बताए जा रहे हैं। पहली चीज तो हमें ये याद रखनी है कि भगवान के बर्तन अलग होने चाहिए। अगर आपके घर में ठाकुर जी हैं, विराजमान हैं, आप उन्हें भोग लगा रहे हैं, तो उनके लिए एक प्लेट, 2-3 कटोरियाँ, 1-2 ग्लास, कुछ चम्मच, तो ये आप अलग ही रख दीजिए, उनका सेट बना के। और वो ठाकुर जी का ही, उसमें स्वयं कभी प्रसाद ना पाए। अपने झूठे बर्तनों में ठाकुर जी को भोग लगाना ये अच्छी आदत नहीं है। हालांकि ज्यादातर घरों में ऐसा ही होता है कि हम ठाकुर जी को जिस थाली में भोग लगाते हैं, फिर बाद में हम भी उसमें खा लेते हैं। तो हमें भगवान के लिए अलग से थाली निकालनी है। और सलाद के लिए जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है, जब भी आप दाल सब्जी वगैरह का भोग लगाते हैं, रोटी वगैरह का, तो साथ में एक नींबू को 4 भागों में काट के, और उस पे नमक छिड़क के, और उसमें से बीज निकाल के, वो साथ में ठाकुर जी के रख देने चाहिए थाली में। तो इस तरह से जो है, ये भगवान को सलाद भी जो है भोग लगाना चाहिए। और उसके बाद क्या करना चाहिए, उस भोग की थाली को एक वेदी पर रखना चाहिए। वेदी का मतलब होता है एक छोटी सी मेज, छोटी मेज या कोई टेबल छोटी सी, उस पर उस वेदी को रख देना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है तुलसी पत्र। तुलसी पत्र लगाए बिना भगवान कुछ स्वीकार नहीं करते। तो जैसा यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रत्येक वस्तु के ऊपर एक तुलसी का पत्ता चढ़ाना है। रोटी के ऊपर तुलसी, दाल की कटोरी में एक तुलसी, और अगर हलवा है तो उसके ऊपर भी एक तुलसी। तो हर वस्तु पे एक तुलसी का पत्ता होना चाहिए। नहीं तो बहुत विशेष परिस्थितियों में पूरी भगवान की थाली के अंदर कम से कम एक तुलसी का पत्ता तो होना ही चाहिए। जी मोतीलाल प्रभु जी आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। तो थाली को कृष्ण के चित्र के सम्मुख रखें। मंदिर मंदिर में सामने बैठकर ध्यान लगाना चाहिए। किस प्रकार श्री कृष्ण भोजन का रसास्वादन करेंगे। इस दौरान घंटी बजाते हुए निम्नलिखित मंत्रों का 3 बार उच्चारण करना चाहिए। ओम नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वसे नमः नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च
जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। इस एक स्कान गुरु की शरण स्वीकार करने के बाद कृपया गुरु और इच्छा नामक भाग देखें। प्रत्येक भक्त शील प्रभुपाद की प्रणाम मंत्र ऊपर नंबर 1 पर लिखा मंत्र से पहले अपने गुरु के प्रणाम मंत्र का 3 बार उच्चारण करता है। मन में गुरु को भोग अर्पण करें। गुरु व भोग श्री कृष्ण को अर्पित करते हैं। भोग की थाली 15 मिनट तक श्री कृष्ण के सामने रखी रहने चाहिए। 15 मिनट तक श्री कृष्ण के सामने रखी रहने दी जाती है। तत्पश्चात थाली वहां से उठा ली जाती है तथा अलग अलग खाद्य पदार्थ को या तो उन्हें बर्तनों में मिला दिया जाता है जिनमें बनाए गए थे, या एक और थाली में स्थानांतरित कर दिया जाता है जो कि महाप्रसाद वितरण के लिए अलग से रखी जाती है। अलग से रखिए। भोग धन्यवाद करने प्रभु की जी। यह तो यहाँ पे दो यहाँ पे आगे बताया जा रहा है कि जैसे आपने वेदी के ऊपर जब उस भोग की थाली को रख दिया, तो रखने के बाद कुछ मंत्र पढ़ने होते हैं। ये मंत्र पाठ अति आवश्यक है, और इस मंत्र पाठ के बिना भोग नहीं लगता। ज्यादातर भक्त लोग बहुत पुराने भी हो जाते हैं, फिर भी बैठ के बस कोई आरती गा लेते हैं, कोई ताली बजा देते हैं, या हरे कृष्णा करके निकल जाते हैं। पर हम इतना तो सीख लें कम से कम, और कि हमें भोग लगाना कैसे है। तो 3 मंत्र विशेष हैं, और जो दीक्षित भक्त हैं उनके लिए 4 मंत्र हैं। पहला मंत्र आपके गुरु महाराज का है, जिनसे भी आपने दीक्षा ली है, और वो मंत्र मिलता है दीक्षा के समय पे। गुरु का मंत्र मिलता है जो कि हम माला के पहले भी जपते हैं। तो वो मंत्र 3 बार पढ़ना है सबसे पहले। और भगवान के सामने पर्दा लगा देना है, पर्दा लगा के घंटी बजाते हुए मंत्र पढ़ने हैं। जब तक आप मंत्र पढ़ेंगे तब तक घंटी बजानी होती है। तो घंटी बजाते बजाते नमः विष्णु पादाय करके 3 बार अपने गुरु का मंत्र पढ़ना है। और मन में ये ध्यान करना है कि भगवान को गुरु महाराज ये भोग की तकलीफ भगवान को चढ़ा रहे हैं, और ठाकुर जी इसका कैसे सेवन करें। मोतीलाल प्रभु जी, आप अपना माइक म्यूट कर लेंगे, धन्यवाद। तो हमें यही मन में धारणा करनी है कि ठाकुर जी इस भोग का रसा स्वाद कर रहे हैं, यही सोचते हुए हमें वो मंत्र पढ़ना है। फिर 3 बार प्रभुपाद जी का मंत्र पढ़ना है। ध्यान रखें, ये मंत्र 3 बार पढ़ने, एक बार नहीं। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले, 3 बार प्रभुपाद जी का मंत्र पढ़ना है। उसके बाद नमो महावदान्याय वाला श्लोक भी 3 बार पढ़ना है। और उसके बाद नमो ब्रह्मण्य देवाय वाला श्लोक जो है वो भी 3 बार पढ़ना है। तो ये मंत्र हमें जरूर पढ़ने चाहिए। इनको पढ़ने से ही भोग लगता है। फिर हम घंटी रख दें, घंटी बजा रहे थे जैसे हम अभी मंत्र पढ़ते हुए, फिर हम 10-15 मिनट दे ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए। ऐसा ना हो कि भोग के मंत्र पढ़ते ही सीधा ही हम भगवान के सामने से थाली उठा ले। तो प्रत्येक भोग का अलग समय होता है। फ्रूट का, अगर खाली फल का भोग है तो 5 मिनट में हो जाता है। दूध का भोग है तो वो भी 4-5 मिनट में हो जाता है। पूरी थाली है राजभोग की, दाल चावल सब है, तो 10-15 मिनट लग जाते हैं। तो इतना ही समय देना है जैसे जितना हमें लगता है। हमें जिस सामग्री को पूरी तरह से पाने में जितना समय लगता है उतना समय ठाकुर जी को देना चाहिए। और उसके बाद में जब वापस भोग कैसे उठाना है, ताली बजानी है, या तो ताली बजानी है या घंटी बजानी है, और ठाकुर जी की जय जयकार करनी है। जो भी अंदर ठाकुर जी हैं, राधा कृष्ण है तो श्री श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, लड्डू गोपाल है तो लड्डू गोपाल जी की जय, या जगन्नाथ जी तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। इसीलिए पर्दा, क्योंकि विशेष भोग के समय पर्दा बहुत जरूरी है। तो जय जयकार करके भगवान का पर्दा खोल देना है। भोग की थाली पर वापस से आपको जब आप भोग की थाली लाते हैं रसोई घर से भगवान के पास, खुली नहीं लाते उसको, उसके ऊपर कोई कपड़ा ढकते हैं। कपड़ा ढकते हैं या दूसरी प्लेट ढकते हैं, ढक के लाना होता है। और कोशिश करें कि भगवान को भोग लगने से पहले कोई जानवर उस भोग को ना देख ले। कोई जानवर या जानवर जैसी नजर वाला कोई भी व्यक्ति, मतलब वो भोग झूठा हो जाता है। अगर किसी ने भी सूंघ लिया, बड़ा खुशबूदार आज तो ये बना है, किसी के मुंह में पानी आ गया, तो फिर भोग लगता नहीं ठाकुर जी को। तो प्रयास करें जितनी शुद्धि हो सके। तो वापस अब हम क्या करेंगे, पर्दा हटा के उस भोग की थाली को फिर से ढक देंगे, फिर से उस पे वही कपड़ा या वही थाली ढक देंगे, और वापस हम रसोई में ले जाएंगे।
अब इस प्रसाद को वितरण करने के दो तरीके हैं। या तो ये जो जैसे जो हलवे की कटोरी है उसको हलवे में ही आप उल्टा दीजिए, और जो दाल वाली कटोरी है उसको कुकर में ही उल्टा दीजिए, वापस सारी दाल में मिला दीजिए, सब्जी को पूरी सब्जी में। तो इस तरह से कर लीजिए, फिर बांट दीजिए। नहीं तो उस थाली से थोड़ा थोड़ा टुकड़ा तोड़ तोड़ के सबके हाथ में दे दीजिए, ये भी एक तरीका है। तो इस तरह से जो है, और एक बार का भोग एक ही बार लगता है। अब ये जो दाल चावल का आपने भोग लगा दिया ठाकुर जी को, ये मिल गया वापस सब में जाके, तो अब इस दाल चावल का दोबारा भोग नहीं लगाना है भगवान को, दोबारा कुछ और बना के भोग लगाना है। आप फ्रिज में इसको स्टोर करके दोबारा खा सकते हैं, लेकिन भगवान जी के लिए दोबारा से नया ताजा ही बनाना चाहिए ऐसा। जी आगे, जी सुधा माता जी ने हैंड रेज किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, कौन सा टॉपिक है, थोड़ा सा मुझे बता दीजिए, मेरा बंद हो गया था मोबाइल। हम पढ़ रहे हैं भोग हरे अर्पण। कृष्ण। भोग खान पान लगाने वाला के है क्या? बाद वो तो जी मुझे क्या, मतलब, टॉपिक भोग तो मिल गया, लेकिन वो हेडिंग क्या है, शीर्षक? हाँ भोग वो तो, लगाने की यह विधि बड़ी सरल है। यहाँ से शुरू करना है। जी जी। शब्दावली के ऊपर। जी प्रभु जी, मुझे मिल नहीं रहा है, इसमें कहाँ गया? शब्दावली लिखा है कहीं? शब्दावली। हाँ जी हाँ जी, शब्दावली तो मिला था मुझे। हाँ जी, बस शब्दावली मिल शब्दावली गया के जी। जस्ट ऊपर दो लाइन है। हाँ, यही पढ़ना है ना, शब्दावली। शब्दावली ही पढ़ सकती हैं आप। जी जी जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा, सही भक्तों को धन्यवाद, प्रणाम। ऐसे जी खाद्य माता जी। पदार्थ जो पकाए नहीं गए हैं या जिन्हें अभी भगवान को अर्पित नहीं किया गया है, भोग कहलाते हैं। पकाया हुआ भोजन जो श्री कृष्ण को अर्पण के लिए तैयार है, उसे भी भोग कहते हैं। वैसे नैवेद्य इसके लिए बिल्कुल उपयुक्त शब्द है। जो खाद्य पदार्थ श्री कृष्ण को अर्पित हो चुके हैं, उन्हें प्रसाद या महाप्रसाद कहते हैं। और प्रसाद सेवन से पहले शरीर अविद्या जाल, कृपया पृष्ठ नंबर मोतीलाल प्रभु 62 जी, आप 63 माइक देखें, म्यूट कर लेंगे। नामक प्रार्थना धन्यवाद। का उच्चारण करना चाहिए। 62 63 पृष्ठ पर जो इसका है प्रार्थना, उसे उच्चारण करना चाहिए। धन्यवाद धन्यवाद सुधा भक्तगण माता जी। यहाँ बैठ, पे यहाँ पे जी ये जी बताया जा रहा है कि यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि किसको क्या बुलाते हैं। जैसे कई लोग कहते हैं ना, भोग भोग ले आओ, तो भोग नहीं लाते हैं, प्रसाद लाते हैं। जब जब कोई सामग्री भगवान के लिए आई है, जैसे सब्जी खरीदी आपने, नमक है, मसाले हैं, दाल है, जो अभी पकी नहीं है, तो उसको हम नैवेद्य कहते हैं। नैवेद्य का मतलब होता है सामान, जो जो ठाकुर जी के लिए अभी भोग लगाने के लिए लाया गया है। फ्रूट है, ठीक है, बिल्कुल ही कच्चा सामान या सीधा सामान कह लीजिए। जब वो पक जाता है, तो पकने के बाद में वो जो होता है उसको कहते हैं भोग, क्योंकि वो भगवान को लगना है अभी। तो भोग भोग उसको कहते हैं जब वो पक के तैयार हो जाता है। और जब वो भगवान की आगे से अर्पित होकर वापस आता है, तुलसी डल के जब वापस आता है, तो उसको प्रसाद कहते हैं। तो ये कई लोग कहते हैं प्रसाद का भोग लगा दो, तो प्रसाद का भोग नहीं लगता है, प्रसाद बाद में बनेगा, अभी वो भोग है। तो ये भी हमें समझना चाहिए कि किसको क्या कहते हैं, नैवेद्य, भोग और प्रसाद। और ठाकुर जी का प्रसाद जब उनके कोई श्रेष्ठ भक्त पाते हैं, और वो जब अपनी थाली में कुछ छोड़ते हैं, तो उसे कहते हैं महाप्रसाद। ठाकुर जी जब पाते हैं तो उसको कहते हैं महाप्रसाद। और ठाकुर जी के भक्त जब उसी प्रसाद का भक्षण करते हैं और छोड़ते हैं थाली में, उसे कहते हैं महाप्रसाद। तो उसकी बहुत ज्यादा महिमा है। हाँ जी, अमनिया भी बोलते हैं, अमनिया। अमनिया शब्द जो है वैसे जो सब्जी होती है मुख्य रूप से उनके लिए, या जैसे उनको काटते हैं या भोग को बनाने की विधि को कहते हैं अमनिया कर रहे हैं। माता जी भी अमनिया कर रही हैं, तो सब्जी काटना ये सब जो है तैयारियां करना, बेसिकली इसको भी अमनिया कहते हैं। जी माता जी, सुधा माता जी आगे पढ़ेंगे। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। भक्तगण बैठकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। खड़े होकर खाना न केवल अशिष्टता का लक्षण है, बल्कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ठीक नहीं है। भक्तों को अपनी थाली या पत्तल में परोसा हुआ सारा प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। साधारण खाद्य पदार्थों को भी झूठा छोड़ना पाप है, तो फिर कृष्ण प्रसाद झूठा छोड़ने के विषय में क्या कहना। इसीलिए प्रसाद वितरण करने वालों को कम प्रसाद परोसना चाहिए।
वैदिक संस्कृति के अनुसार भोजन खाने के लिए केवल दाएं हाथ का प्रयोग किया जाता है, बाएं का नहीं। प्रसाद ग्रहण करते समय हमारा मन तनाव रहित, शांत तथा प्रसन्न रहना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, आगे पढ़ें क्या? धन्यवाद माता जी, बस इतना ही पढ़ते समय भी पूरा हो गया। तो यहाँ जी पे जी यही जी, बात बताई जा धन्यवाद। रही है कि प्रसाद जो है बैठ के पाना चाहिए, खड़े होकर नहीं। और प्रसाद जूते चप्पल उतार के पाना चाहिए। जैसे हमारी आजकल आदत है ऐसे मेज पर बैठ के खाने की, या डाइनिंग टेबल पे, तो हम चप्पल पहन के ही डाइनिंग टेबल पे बैठ जाते हैं। तो ये तरीका अच्छा नहीं है, ये हमारी वैदिक रीति नहीं। सबसे अच्छा होता है जमीन पे बैठ के भोजन करना। जब हम धरती का स्पर्श करके और उस मुद्रा में से जैसे मार के जब हम प्रसाद पाते हैं तो पाचन भी बहुत अच्छा होता है, और निरादर भी नहीं का। जैसे हम शादी ब्याह में खड़े खड़े खा लेते हैं, वो अच्छा नहीं माना जाता। और प्रसाद को पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहिए, थाली में बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए जूठा। जो प्रसाद को जूठा छोड़ते हैं उन्हें अपराध लगता है। कभी बहुत इमरजेंसी हो जाए, आप जा रहा, पहले से कम लीजिए, इतना ज्यादा क्यों। जैसे कई भक्त, एक बार हम प्रसाद पा रहे थे, वो बोल रहे थे प्रसाद उतना लीजिए जितना कि आपके पेट में आए, प्लेट में नहीं। तो कई लोग जो है प्लेट भर लेते हैं लेकिन पेट में नहीं उतना घुसता। तो प्रसाद उतना ही लेना चाहिए जितना कि हम पा सकें। तो इस तरह से जो है प्रसाद को कभी फेंकना नहीं चाहिए। और जैसे कि यहाँ पे लास्ट में टॉपिक में बताया कि प्रसाद का मंत्र पढ़ना चाहिए पहले, महाप्रसादे गोविंदे, ये प्रार्थना गानी चाहिए। और उसके बाद हमें प्रसाद पाना चाहिए। ये आदत डालिए, सभी भक्तों से प्रार्थना है, जितने भी गृहस्थ भक्त सुन रहे हैं, घर में जब भी आप प्रसाद सेवन करते हैं ठाकुर जी का, तो आपको महाप्रसादे गोविंदे गाना चाहिए। इसको आप छपवा लीजिए, अपनी दीवार पे लगवा लीजिए, जो भी आपका डाइनिंग एरिया है वहां पे इसको लगवा लीजिए। और इसको पढ़िए। इसको पढ़ने से क्या होगा, प्रसाद के सेवन का आपको पूरा लाभ मिलेगा, और कृष्ण प्रसाद हमें लाभान्वित करेगा। तो सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। मेरे को जाना है जरूरी आज, भगवान का श्रृंगार करने के लिए अभी ठाकुर जी का। तो क्षमा कीजिए, आज प्रश्न उत्तर हम नहीं ले पाएंगे। तो आज जो है, आज के लिए बस इतना ही। आज हमने भोग लगाना ही सीखा, ज़्यादा कुछ हमने बात नहीं करी। बाकी हम जो है एक दो दिन जो है वो यही टॉपिक डिस्कस कर लेंगे। हम आगे शुद्धि अशुद्धि का भी टॉपिक डिस्कस करेंगे, रसोई घर के नियम। तो आदि नारायण प्रभु जी, आज के लिए आज्ञा। प्रभु जी, वो प्रसाद का श्लोक कौन सा है, मंत्र? महाप्रसादे गोविंदे, वो भी आपको इसी पुस्तक में मिल जाएगा। इस जी जी, पुस्तक ठीक में है। आरती कीर्तन का एक सेक्शन है, आरती कीर्तन, जी जी उसमें खूब सारे हैं। हाँ, उसमें जी जी, महाप्रसादे गोविंदे इस नाम या शरीर विद्या जाल के नाम से होगा। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। तो आज का होमवर्क यही रहा। आप सभी ने महाप्रसादे गोविंदे को रिकॉर्ड करके सुनाना है हमें, ऑडियो में, अपने अपने ग्रुप्स में। और जो जो भक्त नहीं आए, ज्यादातर भक्त नहीं आए हैं, उन भक्तों को भी बताना है कि आज का ये होमवर्क है, और इसका प्रिंट निकलवाना है। और प्रिंट निकाल के आपको या तो अपना जो भी प्रसाद वाला कमरा है, या जहाँ पे भी आप लेते हैं प्रसाद, उधर कहीं पे आपको इसको चिपका देना है। नहीं तो अपनी डाइनिंग टेबल के ऊपर ही आप इसको चिपका दीजिए, जैसे भी आपको ठीक लगे। नहीं तो आप इसको बस खाली प्रिंट करा के रख लीजिए पर्चे को अपने पास, जब भी आप प्रसाद लेने जाएं तो उसको खोल के पढ़ लीजिएगा। तो ये दो आज के होमवर्क हैं। एक तो याद करके इसको, या बिना याद करे भी खाली पढ़ पढ़ के आपको ऑडियो सुनानी है, ताकि मैं पता लगे आपको आता है बोलना, ये उच्चारण करना। और इसको प्रिंट निकलवाना है। तो मेरे ख्याल से आदिनारायण प्रभु जी अभी किसी कार्य से चले गए हैं, उन्होंने बताया था उन्हें भी कुछ कार्य था। तो डॉक्टर रेखा माता जी से प्रार्थना करेंगे, माता जी आज के लिए आज्ञा दे दें। जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंड प्रणाम। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे 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 कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। कृष्ण।